हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सम हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश और कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हिस्ट्री देखते हैं। जब ब्रिटिशर हमारे इंडिया में 1600 में आते हैं एज अ वो ट्रेडर के रूप में आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, हमारे ऊपर राज करने रूल करने लगते हैं। बहुत सारे उन्होंने लॉ रेगुलेशन वगैरह लाए। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारा जो पहले का जो एरिया था, ठीक है, उसको उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया था। और फिर से इसका देखते हैं कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट एंड फाउंडेशन हुआ। पहले तो एंशियंट ओरिजिन देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो लोकेटेड है जेंजेटिक प्लेन में, और इसका कल्चर पॉलिटिकल जो सेंटर है बहुत यहाँ पे मतलब बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही होल्ड किए हुए हैं बहुत ही सालों से। हर एक चीज़ यहाँ पे अगर देख ले, कल्चर हेरिटेज की बात की जाए, पॉलिटिकल सेंटर की बात की जाए, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है। ब्रिटिशर राज, जैसे कि हमने बताया कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल करने एज अ कॉलोनियल आए, ठीक है, उन्होंने इस रीजन को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया एज अ यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, उसके बाद से जब मॉडर्न देखते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद से धीरे धीरे जब हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए, उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को स्टेटहुड की उपाधि उत्तर प्रदेश को मिल गई। ओके, अब हम देखेंगे सम फैक्ट अबाउट उत्तर प्रदेश। तो देखा जाए तो पहला फैक्ट हमारा है लार्जेस्ट स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 200 मिलियन पीपल यहाँ पे हमारी स्टेट में रहते हैं। रिच कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल साइट, जो कि रिलीजियस मैटर में देखा जाए तो पहली बात तो हिंदू, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हिंदू का और मुसलमान, यानी कि इस्लाम, हिंदुइज़म एंड इस्लाम के रिलीजन के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। और अगर इसी में लैंग्वेज की बात देखा जाए तो उर्दू, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, ये तो अदर लैंग्वेजेस है। लेकिन अगर मेजर लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी है। अब कल्चरल साइड की बात की जाए, यानी कि कल्चर, हमारे जो रीति रिवाज, परंपरा जो भी चली आ रही हैं वर्षों से, जो भी हमारे कस्टम है, वो बहुत ही पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा यहीं पे फॉलो किया जाते हैं। जैसे कि अगर कल्चर हेरिटेज की बात की जाए तो यूपी में बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि मैंने लिखा है वाराणसी, आगरा एंड मथुरा। वाराणसी, काशी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे कल्चर। अगर पर्यटक की बात की जाए तो हर साल मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बनारस में घूमने के लिए आते हैं। अब इकोनॉमिक हब की बात देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के लिए मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर देखा जाए एग्रीकल्चर की बात की जाए, प्राइमरी जो हमारा प्रोडक्शन है, जैसे कि गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया। अगर गन्ने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे चीनी उत्पादन, गेहूँ उत्पादन ही गन्ना उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे आता है। अब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमको पता है कि एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है, फोर्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज देखा जाए तो चौथे नंबर पे है ये। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो मतलब कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि कितने लोकसभा और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ हैं, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं हर जगह। और पॉपुलेशन एंड डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने बताया कि 200 मिलियन रेजिडेंट हैं, लगभग मतलब 20 करोड़ की आबादी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे इस्टेब्लिश है। और फिर डेंसिटी की बात की जाए, यानी कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यहाँ भी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। लगभग अगर हम देखें डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम जो कहते हैं 829 पर स्क्वायर किलोमीटर पे लोग रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 829 लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो अर्बन या रूरल पॉपुलेशन हो, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकसभा रिप्रेजेंटेशन की। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश से
अगर हम देखें लोकसभा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेंबर लोकसभा से मतलब उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं। लगभग 80 मेंबर इलेक्ट होके लोकसभा में जाते हैं। और जैसे लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्टेड मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, यानी कि लोग इनसे डायरेक्ट इलेक्ट करके इनको लोकसभा में भेजते हैं और ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब इनका नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा रोल है मतलब लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव का। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे इसको अपर हाउस भी बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ये अपर हाउस है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में यूपी से ही जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। लगभग अगर बात करें तो 31 मेंबर जो है राज्यसभा में इलेक्ट होके जाते हैं। डायरेक्टली नहीं इलेक्ट हो जाते, जो हम रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में हम इलेक्ट करके भेजते हैं वो लोग उनको इलेक्ट करके वहाँ पे भेजते हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं, तो स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ थोड़ा साफ लगे, ठीक है। अगर इनका लेजिस्लेटिव पावर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव यानी पॉलिसी मेकिंग, कोई भी लॉ लाना हो, कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी नए कानून लाना हो, तो इनका लेजिस्लेटिव अगर पावर है तो उनका पार्टिसिपेशन क्या है, पॉलिसी मेकिंग में इनका सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नर की, तो ये है गवर्नर हमारी प्रेजेंट गवर्नर है हमारी आनंदीबेन पटेल, जो कि प्रेजेंट हमारी गवर्नर है, जो कि हेड ऑफ स्टेट है, जिनको हम सेरिमोनियल हेड बोलते हैं, सेरिमोनियल। और ये जो गवर्नर है ये किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। ये गवर्नर का जो रोल होता है वो इंश्योर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है वो कैसे स्मूथली मतलब कि चलता है, ठीक है। सारे जो भी जैसे कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि उसका अपॉइंटमेंट और पावर क्या है। तो प्रेसिडेंट का जैसे वो भी ट्यूटोरियल और सेरेमोनियल हेड होता है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है, लेकिन ये हेड ऑफ बस स्टेट है, यानी कि, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। तो प्रेजेंट हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इनका क्या काम है कि चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करना, ठीक है। बाकी जो भी वीडियो है मैं अगले में डाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।